नमस्काराः मित्राणि, स्वागत है आप सभी का। आइए हम प्रारंभ करते हैं उत्तर रामचरितम के इस छठे श्लोक को। तो जो प्रसंग चल रहा था उस पूर्व प्रसंग को हम जान लेते हैं। जो देवी सीता हैं वह पंचवटी में आ रही हैं और वहीं पर भगवान श्री राम भी पहुंच चुके हैं। तो वहां पर जब भगवान श्री राम उतरने वाले होते हैं पंचवटी में, वह कुछ समय विश्राम के लिए उतरते हैं, तो वो एक वचन कहते हैं अपने पुष्पक विमान के सारथी को, बोलते हैं यहीं पर रुक जा। तो उस आवाज को सुन करके जो देवी सीता वहां पर आई थी, इससे पूर्व श्लोक में हमने पढ़ा था कि वो हाथी के बच्चे के दुख हो जाने पर अपना कष्ट प्रतीत कर रही थी, अपना कष्ट प्रस्तुत कर रही थी। तो उसी क्रम में उसके बाद उन्हें एकदम से राम की आवाज सुनाई देती है। तो उस आवाज से, उस राम की आवाज को सुन करके उन्हें भय सा उत्पन्न हो गया। क्योंकि लोक में ऐसा होता है जिसको हम बहुत अधिक चाहते हैं, जिससे अधिक हमारा अनुराग होता है, यदि वह बहुत समय बाद मिले तो हमें, मतलब जिसका हृदय थोड़ा कमजोर किस्म का होता है, उसे थोड़ा भय सा उत्पन्न होता है, तो थोड़ा भय प्रति थोड़ा डर सा होता है। तो ऐसी स्थिति देवी सीता की भी है। तो उन्होंने जैसे ही राम की आवाज सुनी तो उनकी आवाज सुन करके वो भयभीत होने लगी। तो उन भयभीत स्थिति वाली देवी सीता को देख करके तमसा ने एक श्लोक बोला है। तो यह श्लोक है, इसका उच्चारण करेंगे, अनुष्टुप छंद में है मित्रों। तो कहा कि अपरिस्फुट निश्वासे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनिन्योर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। एक बार फिर करेंगे, अपरिस्फुट निश्वासे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनिन्योर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। कह रही हैं कि आप स्थित हो गई हैं। आप किस प्रकार स्थित हो गई हैं? चकित उत्कंठितम, चकित हो गई है अर्थात आश्चर्य जनक हो गई है, चंचल हो गई है और उत्कंठित हो गई है। ऐसी स्थिति में प्राप्त करके आप स्थित हो गई है। इस प्रकार से आपकी स्थिति हमें प्रतीत हो रही है। और किसके समान हो आप? मयूरी इव, मयूरी के समान। जैसे एक मयूर होता है और स्त्री मयूरी होती है, तो जिस प्रकार मयूरी चकित हो जाती है, उसी प्रकार मयूरी इव चकितोत्कंठितम स्थिता, मयूरी के समान आप चकित और उत्कंठा वाली हो गई हैं। और जो मयूरी है वो क्यों चकित हो जाती है? स्तन इत्न्योहो, स्तन कहते हैं मेघ के जो शब्द होते हैं, तो तस्य स्तन इत्न्योहो ध्वनेः, स्तन इत्न की ध्वनि से मयूरी इव, मोर के मयूरी के समान चकित और उत्कंठित ईदृशीम, त्वम ईदृशीम स्थिता। यहां से त्वम ले लेंगे, त्वम सीता के लिए सर्वनाम है, तो ईदृशीम चकितोत्कंठितम स्थिता, इस प्रकार की तुम हो गई हो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जब मयूरी, तो जब बादल की ध्वनि सुनती है, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो ऐसी ध्वनि पर चकित और उत्कंठित हो जाती है मयूरी। तो तुम क्यों हो गई हो? बता रहे हैं कि कुतस्तेऽपि अपरिस्फुट निश्वासे, कुतस्तेऽपि, कुतः माने कहीं से भी, अपि माने भी, कुतस्तेऽपि कहीं से भी, अपरिस्फुट निश्वासे, अपरिस्फुट माने जो अच्छी प्रकार से स्फुटित नहीं हो चुका है, साफ साफ नहीं सुनाई दे रहा है, इस प्रकार के निश्वासे, शब्दे, शब्दे कुतस्तेऽपि मतलब अपरिस्फुट होते हुए, उत्पन्न होते हुए शब्द के कहीं से भी आ जाने पर त्वम सपत्न्योर स्तनितयोर मयूरी इव चकितोत्कंठितम ईदृशी स्थिता। तुम इस प्रकार से हो गई हो जिस प्रकार विद्युत के चमकने पर, बादल के गरजने पर मयूरी चकित हो जाती है, उसी प्रकार तुमने भी एक राम के शब्द को सुना, कुतस्तेऽपि कहीं से भी तुमने सुना, स्पष्ट देखा तो है नहीं, मात्र खाली सुना शब्दों को, तो अपरिस्फुट भी था, वह स्फटित नहीं हो रहा था। किसका शब्द है इतना अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा था। तो कुतस्तेऽपि कहीं से भी होता हुआ उस शब्द से तुम भी उसी प्रकार से चकित हो गई हो। इस प्रकार से मित्रों इस श्लोक का भावार्थ है
तो आइए आगे को क्रम को भी हम जानेंगे। तो आज इतना ही, अग्रिम श्लोक में आप सभी के सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।